बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ नाज़रीन, पंजाब के महाज पर इमरान खान को एक और तारीख़ी कामयाबी। इमरान खान का पंजाब में कदम मजबूत हो गए। आज उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली और नून लीग को अपने ही गढ़ में एक शिकस्त। हुकूमत चलाना वफाकी हुकूमत से मुश्किल हो गया। आखिर क्या वजह हुई कि आर्मी चीफ को वफाकी हुकूमत की मदद के लिए, पाकिस्तान को माशी बदहाली से बचाने के लिए आर्मी चीफ को खुद मैदान में कूदना पड़ा। क्या हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर किसी मामला चलाने के अहल नहीं है? फॉरेन फंडिंग का फैसला कब तक आ सकता है? अपोजिशन हुकूमत ने इसको हवा बना दिया। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द आ जाएगा और मौजूदा हुकूमत की तमाम तवज्जो इमरान खान को फॉरेन फंडिंग के केस उनके खिलाफ कराने में और इसको प्रोपोगंडा करने में सर्फ कर दिया। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने माउथ पीस और सोशल मीडिया को इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन के लिए खासी रकम दी है। ये इल्ज़ाम PTI वाले लगाते हैं, लेकिन हुकूमत दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा किया जा रहा है, बिजली की कीमत में इजाफा और डॉलर की ऊँटी उड़ान हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। ऐसी ही सूरत हाल चलती रही तो बाद माशी एक्सपर्ट कहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो सकता है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब के बाद इमरान खान ने पंजाब में फोकस कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बनने के बाद उन्होंने पंजाब को अपना मरकज़ बना लिया और उनका ख्याल है कि वो माजी की निस्बत पंजाब में 2 गुना ज़्यादा सीटें ले जाएंगे और इसको तमाम अरकान से खुद मिलेंगे। इस सिलसिले में आज उन्हें एक बड़ी कामयाब मिली। सूबाई असम्बली में PTI को एक और कामयाबी मिल गई, यानी कि उनके नामजद करदा PTI के सब्तैन खान स्पीकर को पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। उन्हें 185 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के कैंडिडेट को 174 या 175 वोट मिल सके। तो ये एक बड़ी कामयाबी और इसके बाद काबीना बनाकर इमरान खान पंजाब को फोकस करेंगे और जहाँ जहाँ नून लीग का होल्ड है वहाँ उन्होंने अपने वज़ीर आला और दीगर कायदीन को कहा है कि वहाँ के मसाइल हल किए जाएँ। मुझे पंजाब में वादिया बरतरी चाहिए। 2018 के इलेक्शन के मुतनासिब से नाज़रीन, आज ये भी कहा जा रहा है कि सब्तान खान ने 185 वोट लेकर स्पीकर का ओथ भी ले लिया है और आइंदा चंद दिन में एक काबीना बनाई जाएगी जिन्हें काबल और मेहनती लोगों पर होगा और इनका इंतखाब खुद PTI के चेयरमैन इमरान खान करेंगे। इनके मुकाबले में नाज़रीन, नून लीग को ने आज फिर स्पीकर में इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 4 वोट मुस्तरद हुए। ताहम वादे अक्सरियत की वजह से सब्तैन खान ने अपने ओथ ले लिया। इलेक्शन से पहले नून लीग वाले सरप्राइज का दावा कर रहे थे, वज़ीर आज़म से लेके मरियम नवाज सब, क्योंकि नाज़रीन इनका ख्याल था ये जो स्पीकर का इंतखाब है खुफिया राय शुमारी से होता है, यानी कि शो ऑफ हैंड से नहीं होता। शो ऑफ हैंड से आप नाहल हो जाते हैं अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाए। और नून लीग ने दावा कर रहे थे कि हमने सरप्राइज देंगे और स्पीकर हमारा आएगा, और PTI इल्ज़ाम लगा रही थी कि इन्होंने हमारे अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए की ऑफ़र की कि उनके स्पीकर को वोट दें, लेकिन उनका दावा उस वक्त नाकाम हो गया कि जब माजी में हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के मुकाबले में मौजूदा उनके स्पीकर के रहनुमा को कम वोट मिले। तो ये दावा उनका महज दावा रह गया, बल्कि इनके वोट कम हो गए और इमरान खान के लिए एक बड़ी कामयाबी हो गई कि उन्हें पंजाब में वज़ीर आला के मुकाबले में स्पीकर में ज़्यादा वोट मिले। दूसरी जानिब नाज़रीन, आर्मी चीफ की अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन पर खबरें ज़ेर बहस है, हर TV और हर मीडिया में हेडलाइन के तौर पर चल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए माशी बदहाली से, जबकि वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई, तो अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके IMF पर दबाव डालने के लिए कहा है कि उन्हें IMF जल्दी पैसे दे ताकि पाकिस्तान को माशी
बदहाली से बजाया जा सके और पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को रोका जा सके। इससे लगता है कि हुकूमत अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। जो इमरान खान को नाहल नालायक कहते थे, IM से अभी तक मामला तय नहीं कर सके, जिस वजह से आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को अपना किरदार अदा करना पड़ा। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया है। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत पर कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं। माजी में इनकी करप्शन की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में इनकी क्रेडिबिलिटी अवाम इनके साथ रही हैं, बल्कि इंटरनेशनल ताकतें भी इन पर यकीन नहीं करती। ये मादी में मुबैना तौर पर कमीशन लेते रहे। इमरान खान ने कहा यह आर्मी चीफ का काम नहीं कि वो IMF के डील के लिए अमेरिकी हुकाम से राब्ता करें, ये मुतलका मुंतखब हुकूमत का काम होता है। इमरान खान ने सवाल उठाया कि बदले में अगर आर्मी चीफ उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनके मुताबिक पैसे मिल जाते हैं, तो इमरान खान ने यह सवाल अहम उठाया कि जो अमेरिका दबाव में डालेगा क्या इससे इनकार कर सकेंगे? क्या अमेरिका अपनी डिमांड कुछ नहीं करेगा? क्या अपना इंटरनेशनल एजेंडा पाकिस्तान में मुसल्लत कराएगा अगर वो IMF से पाकिस्तान को अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके पैसे लेके देता है? इस पर उन्होंने खासी तनकीद की है। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए कड़ी से कड़ी मिलाते जाए तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी कि आर्मी चीफ अमेरिका का मरासला आया, इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद से ख़त्म कर दी गई, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने हुकूमत संभाली और इनसे मुल्क चल नहीं सका, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस आज के टेलीफोन के बाद PTI के मुताबिक रजीम चेंज की साजिश क्यों रचाई गई, उसके किरदार आज और नुमायाँ हो गए हैं। ये फैसला अब आप नाज़रीन करें कि इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मरासला आया था, अमेरिका ने भेजा था रजीम चेंज का, और वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ रहे हैं 4 मरतबा, शहबाज शरीफ हैं, मिफ्ता इस्माइल सागडार हैं, वो नाकाम हो गए और आर्मी चीफ को पाकिस्तान की उनकी नीयत इसलिए ठीक है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए उन्होंने किरदार अदा किया, जिसको सब सराह रहे हैं। लेकिन रजीम चेंज के तासुर को तक़वियत मिली है इससे। असल में बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। उनका मकसद है कि पाकिस्तान माशी तौर पर और सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम रहे और इसको दिवालिया कराया जा सके, फिर अपनी मनमानी शराइत से भारत इसराइल समेत दीगर चीज़ें मनवाई जा सके। इस किस्म की खबरों और अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है जब इस किस्म की खबरें आएँ। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान रूस और चीन के ब्लॉक में ना जाए, इसीलिए IMF पैसे देने में ताख़ीर कर रहा है और पसे पर्दा ये साजिश कहा जाता है अमेरिका के कहने पे है, क्योंकि IMF वही करता है जो उसे अमेरिका कहे। तो बाद रजीम चेंज और पैसों को इतनी ताख़ीर करने से तशबीह दे रहे हैं। ताहम आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जाता है। एक और अहम मामला फॉरेन फंडिंग का इस वक्त तमाम मीडिया की शह सुर्खियों में आ रहा है। आज यहाँ तक कि पाकिस्तान में मौजूदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अरसा दराज से फॉरेन फंडिंग के फैसले का मुतालबा करती रही हैं, जबकि PTI कहती है कि हमारे फॉरेन फंडिंग साफ़ और शफाफ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी किया जाए। लेकिन आज फाइनेंशियल टाइम्स ने नहायत क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने इस खबर को दोबारा उछाला जा रहा है या चलवाया जा रहा है कहा जा रहा है। इस पर मेहनत की गई है फाइनेंशियल टाइम्स पर खबर चलवाने के लिए, जिसमें PTI की फंडिंग का जिक्र है। लेकिन इस स्टोरी में शरीफ बरादरान को करप्शन की मद में दिए गए पैसों की भी जिक्र है, जो इमरान खान को डैमेज करना चाहते थे। खुद शरीफ फैमिली भी इस लपेट में आ गई है अगर ये स्टोरी पूरी करे। नून लीग फॉरेन फंडिंग पर ज़रूर सवाल करे, लेकिन साथ ही इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना चाहिए। साथ साथ से चल रहा है, अगर वो शफाफ हैं तो हैं यकीनन, तो इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने फॉरेन फंडिंग केस से क्यों भाग रही हैं? आरफ नकवी की जानिब से मिलने वाली रकम का जवाब भी दिया गया है। इस पर इमरान खान ने वादा कर दिया और फवाद चौधरी ने कर दिया कि उन्होंने मैच करवाया था, तो इसलिए फंडिंग फेस थी और इसके तमाम एविडेंस हमने इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग का
फैसला 15 अगस्त तक सुनाए जाने का इम्कान है। ताहम ये फैसला यकीनन इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, लेकिन हुकूमत की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान को इस केस के ज़रिए सियासत से बाहर किया जा सकता है, तो ये सिर्फ दीवाने का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 माह से इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, इमरान खान की कार के बजाद हर शहर में स्क्रीन पर लाखों लोगों का बाहर निकलना, इमरान खान से, इमरान खान पर एतमाद और इमरान खान का अवामी ताकत का सरचश्मा अब अवाम बन चुकी हैं। इसीलिए वो इदारों की बजाय अवाम पर डिपेंड करते हैं। फॉरेन फंडिंग का फेस का क्या फ़ैसला आता है, यकीनन इससे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में खासी तब्दीली आने का इम्कान है। आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल से आगाह रखेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।